ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। कल हो गए थे 6 तक प्रश्न तो गए थे अपने कल। आज कौन सा प्रश्न है? 7वां। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 बराबर इतने को है ना को 1/3 इंटू 6 और एक कोष्टक इंटू 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। ठीक है, तो बताओ 1/3 यहाँ बाहर था और इधर किसमें आ गया? अंदर। और यहाँ पे ये क्या है? 6 पहले पे अंदर थे, अब भी अंदर ही है। बाहर कौन सा आ गया? 4/3 और इधर भी 4/3। अब ये कौन सा गुणधर्म हो गया? सहचारिता। कौन सा गुणधर्म हो गया? सहचारिता। सहचारिता में कैसे होता है कि A इंटू बी इंटू सी। ए का मतलब पहला, बी का मतलब दूसरा पद, सी का मतलब तीसरा पद। इसमें क्या होता है कि ये होता है, फिर क्या हो जाता है? A इंटू बी कोष्टक में आ जाता है और सी क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाता है वहां पे कौन सा गुणधर्म हो जाएगा? सहचारिता गुणधर्म हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर में 4 ने क्या पूछा अपन को कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है, तो हमने क्या बता दिया? इसका सहचारिता गुणधर्म। समझ में आ गया? हल नहीं करना इसको, सहचारिता गुणधर्म हो गया। अगर हल करेंगे तो हल भी कर लो भले, 1/3 ऐसे कैसे अंदर इनको हल करो। इसके बट्टे में कुछ क्या लगा दिया? 6 चौके 24 बट्टे में 3 एकम 3 ऐसे कैसे आ गया? और इधर बराबर 6 एकम 6 बट्टे में 3 एकम 3 और इधर क्या आ जाएगा? 4/3। अब इसको गुणा करो, इसको कोष्टक हटाओ पहले तो 24/3, इसका भी कोष्टक हटाओ 4/3। 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 बराबर 6 चौके 24 3 तरीके 9। बताओ 24/9 24/9 दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो कुछ नहीं किया, क्रम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जो इधर थे, जो कोष्टक में पहले था उसको तो बाहर ले लिया और जो बाहर था उसको क्या कर दिया? अंदर ले लिया। लेकिन बी क्या था? इधर भी अंदर था, इधर भी अंदर था। तो ऐसा नियम क्या कहलाता है? सहचारिता नियम कहलाता है। आगे समझ में? उतार लो इसको। देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि माइनस के 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए? 8/9। देखो जो देखो माइनस के 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए? 8/9। ये कह रहा है कि क्या ये सही है? अगर सही है तो क्यों है, अगर गलत है तो भी क्यों है, वो अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे। माइनस के 1 से 1/8। तो ये कौन सी भिन्न होगी? मिश्र भिन्न होगी। सिंपल भिन्न में बदलेंगे इसको। 8 एकम 8 8 और 1 9 क्या हो गया? माइनस के 9। चिन्ह तो माइनस का रहेगा, वो एक ही हो गए बटे में 8। अब गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा मैंने पहले बताई थी आपको। ठीक है, क्या होता है? चिन्ह तो वही रहता है, संख्या क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो कितना हो गया? 9/8 का क्या हो गया? 8/9 हो गया। लेकिन चिन्ह क्या आ रहा है? माइनस का। लेकिन प्रश्न ने क्या बोला अपन को कि प्लस के 8/9। इसके माइनस का चिन्ह लगा हुआ है क्या? नहीं, इसका चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। तो ये प्लस के 8/9। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अपन नहीं, माइनस के 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के 8/9 होंगे, न कि 8/9। ठीक है, ये तो एक कारण हो गया। अब एक कारण ये होता है कि अपन अगर इस गुणात्मक प्रतिलोम को, इसको और इसको दोनों को गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, पहले तो बताओ इसको हमने सिंपल हल किया तो कितने आए अपने पास? माइनस के 9/8। प्रश्न क्या कह रहा है? ये वाला कह रहा है ना, इसको इससे गुणा कर दो, कितना है? 8/8 से 8 कट गए, 9 से 9 कट गए, क्या बचा? इधर बचा 1, इधर 1 इधर 1 इधर भी 1। माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। उत्तर कितना आएगा? माइनस का 1। बल्कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि अगर इस संख्या को इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
कितना आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। बस ये आंसर हो गया हमारा। उतारो। आगे देखो प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्या लिखा हुआ है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 0.3 है? अगर है तो क्यों है, ठीक है बताना अपन को। तो क्या करेंगे, सिंपल पहले इसको चेंज करेंगे, 3 तरीके 9 और 1 कितने हो गए 10/3 का क्या करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। बताओ कितना आएगा 3/10। अब क्या करेंगे 3/10 का मतलब क्या होता है, 3 के अंदर किसका पावर देंगे 10 का। इसके पावड़े में 10 के पावड़े में 3 आते क्या नहीं, क्या लगाएंगे पॉइंट। यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। 10 3 30 कितने आ गए 0.3 आया, पॉइंट क्या यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 0. तो कितना आएगा 0.3। तो बताओ 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया 0/3, इधर भी क्या आ रहा है 0.3, मतलब हमारा सही उत्तर। तो क्या लिखेंगे अपन, हाँ 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 3/10 और क्या लिखेंगे इसको 3/10 क्या लिखते हैं अपन 0.3, ठीक है। अब सत्यापित भी करना कि ये सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे इसको किससे गुणा करेंगे अपन, इससे, ठीक है। इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, इस वाले से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको इससे गुणा करो, 10/3 को किससे गुणा करेंगे 3/10 से, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 1/1, क्या आ जाएगा 1, इसमें आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। सत्यापित भी हो गया। चलो ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखो क्या दे रखा, लिखिए ऐसी प्रेमी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। पहले क्या दे रखा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो बताओ मैंने व्युत्क्रम का मतलब क्या बताया, व्युत्क्रम का मतलब क्या बताया था उल्टा, क्या बताया था उल्टा। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अब देखो 1 है बटे में 1, ठीक है, ये क्या है परिमेय संख्या है, और 1 क्या है 0/1, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। हमारे क्या है q का मान क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इस 1/1 का व्युत्क्रम करो, बताओ 0/1 हो गया, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, अगर ये 1 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, इसका कोई व्युत्क्रम हुआ क्या नहीं हुआ, तो वही संख्या ही। अब इसका व्युत्क्रम करो 0/1 है, इसका व्युत्क्रम ले दो 1/0। तो बताओ ये परिमेय संख्या रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रही। तो असली प्रश्न क्या बोला था कि ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अब इसके अंदर बताओ इस 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इस 1 के अंदर 0 का भाग देंगे क्या आएगा अनंत आएगा, कितना आएगा अनंत आएगा, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी अपने 1 हो जाएगी। नीचे आंसर में 0 दे रखा लेकिन उसका कोई हिंट नहीं बन रहा है, कोई कारण नहीं बन रहा है, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 1। एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, और व्युत्क्रम होता है तो संख्या क्या आती है वो की वही आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देख लो, इसमें हाथों फिर क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। ऐसी परिमेय संख्या जिसका आंसर क्या आना चाहिए वही आना चाहिए, मतलब वही आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे 1/1 ले लो, ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, क्या आएगा इसका व्युत्क्रम क्या है इसके समान है, ठीक है। 1 ले लो माइनस के 1/1 ले लो, ठीक है। 1 की क्या लगा दिया मैंने माइनस लगा दिया, व्युत्क्रम करेंगे क्या आएगा वापस माइनस के 1/1। फर्क कुछ पड़ा क्या नहीं। इसका उत्तर भी कितना आएगा माइनस का 1, इसका उत्तर भी कितना आएगा माइनस का 1। तो 1
या फिर माइनस के एक तो कौन सी संख्या हो गई माइनस के 1 और एक कौन सी संख्या हो गई 1। ये दोनों ऐसी संख्या है जिनका कोई भी व्युत्क्रम करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके बराबर ही आता है। तीसरा देखो इसी के अंदर, देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या बताएंगे अपन को जो क्या होनी चाहिए, अपने ऋणात्मक के समान होनी चाहिए। अब देखो 0/1 क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और इसके बटे में 1 लगाएंगे तो वापस क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। अब बताओ आपके पास 0 रुपए, कितने रुपए 0। अब भी आपके पास कितने हैं 0 रुपए, 0 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, होता तो क्या है शून्य ही होता है। तो शून्य ऐसी संख्या है जो जिसका व्युत्क्रम क्या होता है ऋणात्मक और यह धनात्मक एक ही समान होता है। ठीक है, 0 प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, 0 हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का 0। पहले का क्या हुआ 1, दूसरे क्या हुआ -1 और 1, तीसरे का उत्तर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देख रखा है शून्य का व्युत्क्रम है, क्या लिखा हुआ है शून्य का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम खाली स्थान। क्या शून्य का व्युत्क्रम होता है क्या आएगा 0/0 वो कब आएगा, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। क्या लिखेंगे अपन, खाली स्थान क्या लिखेंगे, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा देखो, संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। अब इसे देखना, संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। अभी आगे वाले प्रश्न में आया था अपने, ऐसी संख्या तो स्वयं की क्या होनी चाहिए, व्युत्क्रम होनी चाहिए। एक ले लो, एक का व्युत्क्रम क्या होगा व्युत्क्रम, इसके बटे में 1 लगा दो, फर्क पड़ा क्या माइनस का 1 ले लो, बटे में 1 लगा दो, व्युत्क्रम क्या होगा इसका -1/1 होगा। कोई फर्क पड़ा क्या नहीं। तो संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। आगे समझ में, इसको तो मिटा दो ना, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ में आ जाएगा ना। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा क्या है प्रश्न, -5 का व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम खाली स्थान है। अपने पास कितने हैं -5, इसके बटे में उसने क्या लगा दिया, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताओ, -5/1 -1/5 तो क्या देगा इसका व्युत्क्रम -1/5। आया समझ में। चौथा देखो, चौथा क्या लिखा हुआ, 1/x का व्युत्क्रम है, 1/x का व्युत्क्रम, 1/x है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x/1। एक किसमें बटे में, बटे कौन सा क्या होता है भाग, एक का इसमें भाग देंगे, एक का किसी भी संख्या में भाग दो या गुणा करो वो केवल संख्या आती है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बस x/1 लिखो तो भी सही है, केवल x लिखो तो भी सही। आगे वाला पांचवा क्या लिखा हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। अब देखो, जैसे कि परिमेय संख्या हो गई 2/3, एक ले लो 5/2, परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या यही परिमेय संख्या, और बीच में क्या आ रहा है गुणा, गुणनफल मतलब गुणा करके फल निकालो, 5 दूनी 10, 3 दूआ 6, कितना आ रहा है 10/6। ये भी क्या है एक परिमेय संख्या ही है, तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला। हाँ सर। छठा देखो, किसी धनात्मक
परिमेय संख्या का व्युत्क्रम किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली स्थान है। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या कोई सी ले लो, आपकी इच्छा हो, ले लो 5/2 ले लो। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करो 2/5। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ही क्या आएगा? धनात्मक ही तो आएगा। हाँ सर। क्या आएगी? धनात्मक संख्या आएगी। क्या लिख देंगे? किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक संख्या ही होगा। आगे समझ में? उतारो।